जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा कर रहे हैं और अब तक मैंने आपको दंडकारण्य वन में प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ पर गए और जहाँ जहाँ पर विश्राम किए उन सारे तीर्थ स्थानों के मैंने आपको दर्शन कराए। और इसी यात्रा में आज मैं पहुँचा हूँ महाराष्ट्र के एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान प्रवरा संगम में। प्रवरा संगम वो स्थान है जहाँ पर महाराष्ट्र की दो नदियाँ प्रवरा नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पंचवटी पहुंचने के पहले यहाँ गोदावरी नदी के तट पर प्रवरा संगम पर भी पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से कई सारे शिवलिंगों की स्थापना करके उन्होंने पूजा की थी। और एक ऐसी भी मान्यता है यहाँ प्रवरा संगम पर प्रभु श्री राम ने एक राक्षस का वध किया था, जिसका जो धड़ था वो यहाँ पर गिरा था और उसका सर जो था वो गोदावरी नदी के उस पार गिरा था। तो यहाँ पर प्रवरा संगम पर गोदावरी नदी के तट पर दोनों तरफ, इस तरफ भी और गोदावरी नदी के उस पार भी कई सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनका निर्माण चालुक्य काल के समय और महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के समय में हुआ था। ये सारे पौराणिक और पुरातात्विक मंदिर हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ गोदावरी नदी के तट पर औरंगाबाद जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ काय गांव से। काय गांव में एक बहुत प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर है और ऐसा माना जाता है रामेश्वर मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है उसकी स्थापना प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से की थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गोदावरी नदी के इस पार काय गांव में स्थित रामेश्वर मंदिर और यहाँ पे जो और प्राचीन मंदिर है उनका दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम ये गोदावरी नदी को पार करके उस पार जाएंगे जहाँ पर मैं आपको प्रवरा संगम और यहाँ के जितने प्राचीन मंदिर है वो सारे दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर काय गांव कैसे पहुँच सकते हो। तो आप ये जो मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पर औरंगाबाद नासिक शिरडी जो हाईवे है, तो जो औरंगाबाद से शिरडी और नासिक के लिए जो हाईवे जाता है, या आप नासिक से आ रहे हैं तो शिरडी और शनि शिंगणापुर होते हुए आप यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर पहुँचेंगे और आगे पीछे आप देखेंगे तो मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो मेन हाईवे से ही आपको अंदर आना होगा। अंदर लगभग 200 मीटर का है, ये 200 मीटर आप अंदर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं ये मंदिर का पार्किंग है। बहुत प्रमुख तीर्थ स्थान है ये यहाँ पर औरंगाबाद और नगर के पास में महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पार्किंग है, आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर पार्किंग फ्री है यहाँ पर और आगे 2 व्हीलर पार्किंग है। यहाँ पे 2 व्हीलर पार्किंग है। 2 व्हीलर पार्किंग का 20 रुपये है, तो आप अपनी 2 व्हीलर को यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। और मेरे साथ में इस वीडियो में भी है प्रदीप को आपने मेरे पिछले राक्षस भुवन वाले वीडियो में भी मेरे साथ देखा था, वो यहीं से है। ये औरंगाबाद में पैठन जो जगह है यहीं से है। तो ये मुझे आज यहाँ पर प्रवरा संगम के दर्शन के लिए भी लेके आया। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ से रास्ता है पार्किंग के, आप उस तरफ से भी मंदिर के लिए जा सकते हैं, सामने मंदिर है, और यहाँ से भी मंदिर के लिए जाने का रास्ता है। तो हम यहीं से चलते हैं मंदिर की तरफ। तो कई सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे, होटल वगैरह, खाना नाश्ता वगैरह आप कर सकते हैं। दोनों तरफ है, उस तरफ भी आगे काफ़ी होटल्स वगैरह है। यहाँ पे बड़ा तीर्थ है ये, तो यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे गोदावरी नदी का घाट है। तो हम गोदावरी नदी की तरफ ही चल रहे हैं जहाँ पर ये मंदिर है। और जैसे आप यहाँ पार्किंग के पास से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए मंदिर का प्रवेश द्वार है, श्री रामेश्वर मंदिर जूने काय गांव। यहाँ पे 2 काय गांव है, एक नया काय गांव बाजार है और ये जो पुराना है प्राचीन तीर्थ है, तो ये काय गांव। अब यहाँ से जूते निकाल के मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये मंदिर है और आप ये देखेंगे इस मंदिर पे बहुत खूबसूरती से काम किया गया है और इसमें बहुत सारी नक्काशी की गई है। ये मंदिर का मंडप है, आप वहाँ से प्रवेश करते हैं, ये मंदिर का मंडप है। और मंडप के पीछे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चालुक्यकालीन मंदिर का शिखर है। इसके ऊपर यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है और मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। और आगे आप जब जाएंगे मंदिर को देखते हुए तो पीछे गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये गणेश जी की मूर्ति पीछे की तरफ है और ये ऊपर मंदिर का शिखर, काफ़ी ऊंचा शिखर है ये। और ये गणेश जी की मूर्ति की दर्शन कर लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी होटल्स वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह है। और इस तरफ आप जब तीसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पर मंदिर के शिखर की दीवार पे माँ दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित की गई है और ये मंदिर का शिखर। तो जब आप यहाँ पर मुख्य मंदिर से दर्शन कर लेंगे तो देखिए ये यहाँ पे खुला मैदान है और यहाँ से जो रास्ता है आगे गोदावरी के घाट पे जाता है। ये जो मंदिर है श्री रामेश्वर काय गांव, ये अपने 10 क्रिया विधि जो तेरही और जो श्राद्ध होता है उसकी विधि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र भर से लोग यहाँ पर जो 10 क्रिया विधि के लिए आते हैं, तो यहाँ पर 10 क्रिया विधि होती है। तो यहाँ पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी लोग दिखेंगे जो गोदावरी नदी के घाट पर जो है ये क्रियाक्रम वाला काम करते हैं।
मंदिर के पीछे तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरे शेड लगे हुए हैं। इन शेड के अंदर जो है पूजा कार्यक्रम होते हैं, जो मैंने आपको बताया श्राद्ध विधि और 10 क्रिया विधि के लिए ये प्रसिद्ध है। तो अभी तो दोपहर का समय, लेकिन सुबह और शाम के समय यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी शेड है आगे। ये जो आप शेड देखेंगे इसके अंदर महिलाओं के कपड़े चेंज करने का जगह बनाया है, तो महिलाएँ यहाँ पर कपड़ा चेंज कर सकती हैं। और उसके पास में ही यहाँ पर ये घाट है, यहाँ पर स्नान होती है। मंदिर में दर्शन करने के पहले लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, या जो यहाँ पर पूजा कार्यक्रम होता है तो लोग यहाँ पे स्नान करके फिर मंदिर में जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बोट्स हैं, यहाँ पे बोटिंग होती है। आप यहाँ बोट लेकर गोदावरी जी का चक्कर लगा सकते हैं। ये सामने गोदावरी नदी है और उस पार आप देखेंगे वहाँ पे पुल है। वो पुल पार करके उस तरफ जाते हैं तो टोका गाँव आता है और वहाँ पर प्रवरा नदी का संगम होता है। तो अब हम वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ से हम बोट से एक चक्कर लगा के आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रामेश्वर मंदिर में इस तरीके से आप बोट से भी गोदावरी नदी में आ सकते हैं। बोट का जो है वो 30 रुपये पर पर्सन लेते हैं, आपको यहाँ पे बीच नदी में ले जाते हैं और गोदावरी नदी का चक्कर लगा के फिर आपको मंदिर के पास लेके आते हैं। और अगर आप प्राइवेट अगर ये बोट लेंगे तो आपसे 300 रुपीज़ 300 रुपये लेते हैं। तो ये 300 रुपये से आप यहाँ पर आ सकते हैं और गोदावरी नदी का चक्कर लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बोटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद फिर हम वहाँ पर मंदिर में जाएंगे और गोदावरी नदी को पार करके हम टोका गाँव जाएंगे। तो दोस्तों ये है रामेश्वर तीर्थ कायगांव और ये प्रवरा संगम पर स्थित ये जो है ये पहला तीर्थ स्थान है। तो अभी हमने यहाँ पर दर्शन कर लिए और गोदावरी नदी में हम बोट से घूम के आए। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ और प्रवरा संगम के जो दूसरे मुख्य मंदिर है वो मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए अब हमें यहाँ से फिर से उस रोड पे जाना होगा जो मेन रोड है औरंगाबाद नासिक शिरडी वाला, उस रास्ते पे जाना होगा। और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर पे आप टोका गांव में पहुँच जाएंगे। यहाँ से ऑटो रिक्शा मिलती है आपको टोका जाने के लिए। अगर यहाँ से नहीं मिली तो आपको बाहर रोड पे जाना होगा। रोड से लगातार जो गाड़ी है वो यहाँ से कायगांव से टोका के लिए जाती है। तो चलते हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं। हमारे पास बाइक है, हम हमारी बाइक से निकलते हैं और उस पार चलते हैं। ये आप देखेंगे ये कायगांव मंदिर में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। यहाँ से आप मंदिर के लिए अंदर जाते हैं और ये जो सामने रोड है ये हाईवे है जो औरंगाबाद से नासिक और जो शिरडी के लिए जाता है और शनि शिंगणापुर के लिए जाता है। तो इस हाईवे से हमें यहाँ पर आगे जाना होगा। और ये देखिए ये इस तरफ जो है ये आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे रामेश्वर तीर्थ है, गोदावरी नदी है। और यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें पुल आता है, उस पुल को पार करके हम गोदावरी नदी के दूसरे तरफ जाते हैं। हाईवे के साइड में एक छोटा सा रास्ता है, आप छोटे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो ये अभी हम छोटे वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये पुराना पुल था, अभी जो हाईवे का पुल ऊपर बना है वो वहाँ पे, और ये पास में ये पुराना पुल था तो हम पुराने पुल से जा रहे हैं। तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं और इस पुल से भी जा सकते हैं। जैसे ही आप पुल पार करके आते हैं यहाँ पर, आप पुल से जैसे उतरेंगे यहाँ पे तो देखिए ये एक रास्ता मुड़ा है और ये सामने गेट है जो प्रवरा संगम के लिए जाता है। तो अभी हम इस गेट से अंदर जाते हैं और गेट से आप अंदर जैसे आएंगे देखिए यहाँ पे एक कच्चा रास्ता गया है, हमें इस कच्चे रास्ते से जाना है। तो दोस्तों वहाँ रामेश्वर मंदिर से अब मैं पहुँच चुका हूँ प्रवरा संगम पर। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर घटेश्वर महादेव का मंदिर है और यही जो स्थान है जहाँ पर प्रवरा नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। मैं आपको बताता हूँ, अभी गोदावरी नदी का बहाव बढ़ा हुआ है, इसके लिए पानी यहाँ तक आया तो हमें मंदिर में जाने के लिए पानी से अंदर चल के जाना पड़ेगा। ये जो स्थान है यहाँ पर भी प्रभु श्री राम जी के चरण पड़े थे और ये मंदिर भी प्रभु श्री राम वनवास मार्ग का प्रमुख मंदिर है। यहाँ पे कई सारे मंदिर है, पहले मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर से ये मंदिर दिखाता हूँ। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बिल्कुल रामेश्वर मंदिर की तरह। ये भी चालुक्य काल में बनाया गया मंदिर है। प्राचीन दीवारें हैं मंदिर की। यहाँ पे लिखा है घटेश्वर महादेव मंदिर और ये मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता। और अंदर आएंगे तो देखिए मंदिर ये इस तरीके से है। मंदिर जो मुख्य मंदिर ये है, ऊपर मंदिर का शिखर है और यहाँ पे एक त्रिशूल और यज्ञ कुंड है और सामने यहाँ पर नंदी जी हैं। मंदिर के नंदी जी बहुत बड़े नंदी जी हैं और बिल्कुल नंदी जी के सामने आप ये देखेंगे तो ये मंदिर का गर्भगृह है। ये अंदर मंदिर का गर्भगृह और अंदर महादेव की शिवलिंग स्थापित है। ये जो स्थान है प्रवरा संगम, यहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था और यहाँ पर कई सारे मंदिरों की स्थापना जो है
वो गौतम ऋषि के हाथों द्वारा ही हुई है। प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय यहाँ पर आए थे। यहाँ पर भी जो है प्रभु श्री राम की चरण पादुका स्थापित है, जो चरण पादुका अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि मंदिर से बन के आई थी। बहुत प्रमुख और बहुत प्राचीन मंदिर है। आप ये शिवलिंग देख सकते हैं, काफी बड़ा शिवलिंग है और शिवलिंग के पास में वहाँ पर माता पार्वती जी की स्थापना की गई है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको घटेश्वर जी के दर्शन होंगे, प्रभु श्री राम के चरण पादुका के दर्शन होंगे। और मंदिर से जैसे आप दर्शन करके बाहर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूजा होती है। जिस तरीके से रामेश्वर मंदिर में अलग अलग तरह के पूजा किए जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे घटेश्वर महादेव मंदिर में भी कई तरह के पूजे किए जाते हैं और यहाँ पे पूजा चल रही है। यहाँ आप मंदिर से दर्शन करके आएंगे तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी रास्ता है मंदिर के ऊपर। तो ये सीढ़ी है, चलते ऊपर, मैं आपको ऊपर से। तो देखिए, ये मंदिर के शिखर के बिल्कुल आप पास देखेंगे तो आप इस रास्ते से यहाँ पे मंदिर में आते हैं। अभी यहाँ पे पानी भरा है, हम पानी से चल के अंदर आए और इस तरफ जो है ये प्रवरा नदी है। प्रवरा नदी यहाँ से बहते हुए आती है और इस पार आप यहाँ पे देखेंगे तो ये गोदावरी नदी है। तो इसी जगह पर घाटेश्वर मंदिर के सामने बिल्कुल प्रवरा नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। उस सामने आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का बहुत प्रमुख मंदिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। हम वहाँ पे भी जाएंगे, वो बिल्कुल वहाँ पे है। यहाँ पे एक मंदिर है जो पानी के अंदर है, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो गौतम ऋषि का स्थान है। गौतम ऋषि का यहाँ पे आश्रम था। यहाँ पर स्थापित बहुत सारे मंदिर गौतम ऋषि द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो उनका यहाँ पे मंदिर है, लेकिन अभी वो पानी के अंदर है। और इस बार आप गोदावरी नदी के मध्य में देखेंगे बीच में, तो यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है। वो बिल्कुल पानी के बीच में है, तो वहाँ पर सिर्फ नाव से ही जा सकते हैं। तो वहाँ पर मुक्तेश्वर और संगमेश्वर दो मंदिर आपको दिखेंगे। वहाँ पे दो मंदिर हैं और उसके बाद ये गोदावरी नदी है। आगे आप देखेंगे वो पुल है, वो पुल पार करके ही हम आए। पुल के उस पार जो है वो औरंगाबाद जिला आ जाता है और इस पार जहाँ पे ये मंदिर है ये आ जाता है अहमदनगर जिले में। और पुल के उसी किनारे में रामेश्वर मंदिर है और पुल के इस पार यहाँ पे घटेश्वर महादेव मंदिर है और वहाँ पर आगे सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। तो अभी हमने यहाँ के दर्शन कर लिए। अब हम आगे से यहीं से 1 किलोमीटर हमें और आगे जाना होगा, तो फिर हमें वहाँ पर और एक चालुक्यकालीन मंदिर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होंगे जो प्रवरा संगम पे है। तो मैं वहाँ पे चलता हूँ और वहाँ से आपको संगम दिखाता हूँ। ये जैसे पुल पार हो जाएगा आपको यहाँ पे दाएं तरफ मुड़ना है राइट साइड में, तो ये आप बिल्कुल सिद्धेश्वर मंदिर के पास पहुंच जाएंगे पुल के बाद में ही। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास पहुंच चुका हूँ। ये जो मंदिर है ये यहाँ प्रवरा संगम का सबसे प्रमुख मंदिर है और इस मंदिर में जो नक्काशी की गई है वो सिर्फ यहाँ प्रवरा संगम पे ही नहीं, महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक मंदिर है ये। तो ये मंदिर के पास में यहाँ पे मार्केट है छोटा सा, जहाँ पे आपको प्रसाद और कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे पार्किंग है, आप अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर यहाँ पे, 2 व्हीलर आप आगे तक ला सकते हैं। और इसके पास में यहाँ पर ये प्रमुख मंदिर है। तो आगे चलते हैं मंदिर के पास में। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से मंदिर में प्रवेश किया जाता है। आप अपने जूते वगैरह यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलता है, आप अपने प्रसाद पूजा के सामान ले सकते हैं। और ये दरवाज़ा है, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको सामने ये मंदिर का शिखर दिखाई देगा। ये जो मंदिर है ये मंदिर तो बहुत प्राचीन त्रेता युग का ही मंदिर है। प्रभु श्री राम यहाँ पर आए थे, उसके बाद यहाँ पर पेशवा के एक साहूकार होते थे जिनका नाम था विष्णु महादेव गजरे। वो साहूकार जी ने आज से लगभग 300 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और अभी जो आप ये मंदिर देख रहे हैं ये 300 साल पहले बनाया गया है। तो उनका नाम विष्णु महादेव गजरे था, इसलिए यहाँ पर जब आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 मंदिर प्रमुख मिलेगी। एक जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, दूसरा जो है मंदिर वो महादेव को समर्पित है और तीसरा जो मंदिर है वो देवी को समर्पित है जिन्हें गजरे देवी कहा जाता है। तो उनके ही नाम पर विष्णु महादेव गजरे के नाम पर यहाँ पर विष्णु महादेव और गजरे देवी का 3 मंदिर है। तो मैं अभी मंदिर में आया हूँ, आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे देवताओं के मंदिर की स्थापना की गई। ये गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है और इसके ठीक सामने आप यहाँ पे देखेंगे ये जो है यहाँ का प्रमुख मंदिर महादेव का मंदिर है जो बीच में है और इस मंदिर के उस पार जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। और यहाँ पे आप आएंगे तो ये देवी का मंदिर है। पहले मैं आपको देवी के दर्शन कराता हूँ। कुठून आले तुम्ही? शिर्डी। शिर्डी, अच्छा शिर्डी जवळच है ना इथून? हाँ, तो ये देखिए ये शिर्डी से आए और ये यहाँ पर देवी का मंदिर है, गजरे देवी का। जो मैंने आपको बताया कि ये जो मंदिर पे नक्काशी की गई, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से नक्काशी की गई है और अंदर गर्भगृह के अंदर देवी का मंदिर है।
यहाँ पर मंदिर के नंदी जी हैं, गर्भी के सामने नंदी जी भी देखिए बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर। नंदी जी पे भी चैन और घंटियाँ ऐसे बनाई गई हैं। नंदी जी को यहाँ पे सिंह भी दर्शाया गया है और सामने मंदिर का गर्भ भी है और गर्भगृह भी बहुत सुंदर बनाया गया। मैं अंदर चलता हूँ, आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप दीवार पे देखिए, दीवार पे आपको बहुत सारे चित्र देखने मिलेंगे। यहाँ पे जैसे नरसिंह जी हिरण्यकश्यप का वध करते हुए दिखाया गया है। उससे आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 अवतार, जो भगवान विष्णु के 12 अवतार को दिखाया गया है। यहाँ पर सागर मंथन का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ पर दैत्य और जो देवताएं हैं वो सागर मंथन कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ बहुत ही अद्भुत कारीगरी आपको देखने मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे सरस्वती जी है, यहाँ पे अनेक देवी देवता हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और जैसे ही आप यहाँ गर्भगृह से महादेव के दर्शन करके आएंगे तो ये देखिए, ये बाहर आने का रास्ता है और इसके ऊपर भगवान कृष्ण की जो मूर्ति स्थापित की गई है और ऊपर जो है महादेव की मूर्ति है। और यहाँ पे बीच में जो है ये भगवान गरुड़ की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान गरुड़ जी हैं, वहाँ पर आगे गणेश जी हैं, उसके आगे नंदी जी हैं वहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे गरुड़ जी के दर्शन करेंगे तो सामने आपको भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। तो चलते हैं अंदर, भगवान विष्णु जी के दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप देखिए, इस मंदिर पे भी आपको दरवाजे पे बहुत ही अच्छा आर्ट, एक कला देखने मिलेगा। और अंदर जो है भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ साथ में भगवान दत्तात्रेय भी हैं। और विष्णु जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से देखिए एक रास्ता है, मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और यहाँ देखिए ये नंदी जी के पास में ही से ही एक रास्ता है जो मंदिर के बाहर जाता है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये मंदिर का पीछे वाला भाग है। आप इस दरवाजे से बाहर आते हैं दर्शन करके तो आप पीछे देखेंगे बहुत ही सुंदर ये पीछे दीवार है मंदिर का, और उसके बाहर यहाँ पे घाट है। बहुत सुंदर बगीचा बनाया गया है और बगीचा के पास घाट है। मैं आगे चलता हूँ और आपको आगे से दिखाता हूँ। प्रवरा नदी जो है ये एक पौराणिक नदी है और इस नदी का जो उल्लेख है ये हमारे ग्रंथों में किया गया है। प्रवरा नदी के उद्गम से जुड़ी हुई ऐसी पौराणिक मान्यता है कि अगस्त ऋषि जो थे वो सिर्फ हवा और पानी को ही ग्रहण करते थे। वो उसके अलावा और कुछ नहीं खाते पीते थे, सिर्फ हवा और पानी। जब अगस्त्य उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो यहाँ से प्रवरा संगम से लगभग एक 70-80 किलोमीटर की दूरी पे एक महाराष्ट्र का बहुत सुंदर हिल स्टेशन है भंडारदरा। वहाँ पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। तो अगस्त्य ऋषि उत्तर से दक्षिण जाते समय वहाँ भंडारदरा पर रुके थे और वहाँ पर तपस्या कर रहे थे और उनको ग्रहण करने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। तब स्वयं महादेव ने वहाँ पर एक नदी का उद्गम किया, वही नदी ये प्रवरा नदी है। जब आप भंडारदरा जाएंगे तो भंडारदरा में रतनगढ़ का पहाड़ है, एक रतनगढ़ का किला है, उस किले के पास से ही प्रवरा नदी का उद्गम होता है और प्रवरा नदी फिर बहते हुए यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर गोदावरी नदी के साथ संगम होता है और प्रवरा नदी का अंत होता है। और इसके आगे फिर जो प्रवरा नदी है वो गोदावरी बनकर आगे बहती है। तो प्रवरा नदी का जो उद्गम स्थान है वो यही महाराष्ट्र में इसी अहमदनगर जिले में यहाँ पर पास में ही जो भंडारदरा है वहाँ से होता है और लगभग 70-80 किलोमीटर बहते हुए ये नदी यहाँ पर आती है और यहाँ पर गोदावरी नदी से मिलती है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आज मेरे से गलती भी हो गई। मेरा जो कैमरा, लाइट, माइक जो होता है आज सब मैं लाना भूल गया। मैंने बैग में कुछ कपड़े डाले, कुछ जरूरी सामान डाले और जो एक मेरा छोटा सा बैग होता है जिसमें मैं अपने कैमरा, माइक, लाइट्स रखता हूँ, वो बैग मैं आज डालना भूल गया और मैं जल्दी में आ गया। तो आज का ये जो वीडियो बन रहा है विदाउट कैमरा, विदाउट माइक के बन रहा है, विदाउट लाइट के बन रहा है। मेरे पास एक फ़ोन है, बस मैं वो फ़ोन यूज़ करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो मैं कैमरे में जिस तरीके से वीडियो बनाता हूँ शायद मोबाइल से उस तरीके से वीडियो ना बना हो। फिर भी मैंने आज आपको प्रवरा संगम की बहुत सारी जानकारी जो है वो देने की कोशिश करी है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर शिरडी है जो साईं बाबा का प्रमुख मंदिर है और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर शनि शिंगणापुर है। ये जो दो तीर्थ स्थान है ये प्रवरा संगम के बिल्कुल पास में है। आप 1 घंटे के अंदर ही वहां से शनि शिंगणापुर से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे दुनिया भर से लोग शिरडी और शनि शिंगणापुर के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ प्रवरा संगम के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अगली बार आप जब शिरडी और शनि शिंगणापुर की यात्रा पे आए तो आप वहां से थोड़े ही दूर पर 30 किलोमीटर है बस यहाँ से शनि शिंगणापुर, तो आप वहां से जरूर यहाँ पर प्रवरा संगम पर आए और ये प्रभु
प्रभु श्री राम को समर्पित तीर्थ स्थान है, तो आप यहाँ पर आके जरूर दर्शन कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रवरा संगम के दर्शन कराए, जहाँ पर गोदावरी नदी और प्रवरा नदी का संगम होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको प्रवरा संगम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में अंत करता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग के दूसरे स्थान पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां गोदावरी।